ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 49 से 51 अध्याय। शिव के विवाह का उपसंहार। उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रीति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवाशिव विवाह का विशेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करवाया। तत्पश्चात हृदय लंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ संस्पर्शन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंद महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केल गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहरिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। तदनंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का परिग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोजित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही हूँ अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए।
दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले आप इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सबकी ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काली रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृत दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वे कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयाद्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसमें प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ली भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया। श्रीहरि और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने, भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक अपनी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। अध्याय 49 से 51 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि लोकाचार का आश्रय लेकर पहले अग्निदेव को स्थापित किया, फिर तरह तरह की रस्में शिव शिवानी ने भाई मिष्ठान खाया और लोकाचार का ही अनुसरण करते हुए उन्होंने सब ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रणाम किया। इसके अलावा उन्होंने दान दिया, सारे कार्य किए जो लोकाचार परायण उन्हें एक नव दंपति के रूप में करने थे। इसके पश्चात यहाँ पर इस अध्याय में ये जिक्र होता है कि उस नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां वहां पर शीघ्रता पूर्वक आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उसमें रति भी थी। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। आज के समाज में हम कैसे रूढ़िवादी रीतियों को कि जिसके पति नहीं है उनको वहां नहीं आने देना,
कितनी सूक्ष्म तरीके से उन्होंने पहले बताया है कि वो 16 दिव्य नारियों में एक नारी रति जी भी हैं, और आगे चलकर वो अपने ही पति के प्राण वापस उसी अध्याय में मांग रही हैं, ताकि किसी को भी कोई शंका ना रह जाए कि ये वही रति हैं या कोई और है। तो आना जाना जो है वो सहज बना दिया है परमात्मा ने, और ये सिखा दिया है कि अगर किसी स्त्री के पति नहीं है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें शुभ कार्यों में ना आने दें। साक्षात शिव पुराण में ये ज्ञान हमें कितने सूक्ष्म तरीके से दिया गया है। और रति जी कहती हैं कि आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप परमेश्वर हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप ही मेरे दुख का नाश कर सकते हो, सब भी खुश हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ, तो आप मुझे भी खुशहाल कर दीजिए। और उनका दुख देखकर बाकी सब भी रोने लग जाती हैं। यहाँ पर विवाह के समय वो उत्साह में भरपूर मग्न हैं, परंतु सती का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि आप तो भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दया का सागर हैं, आप कृपा करके कामदेव को पुनः जीवित कर दीजिए। और वो अपना आशीर्वाद देते हैं, और उनके सामने कामदेव जी वैसे ही रूप में आ जाते हैं जैसे वो पहले थे। तो वो कहते हैं कि अब तुम मुझसे वर मांगो कि मैं तुम्हारी स्तुति से खुश हूँ। तो कहते हैं कि जो मैंने पहले किया वो मुझे उसकी क्षमा दे दीजिए, और मुझे अपनी चरणों की भक्ति दे दीजिए। और वो कुछ नहीं मांगते। कितनी बड़ी प्रेरणा फिर से हमें सूक्ष्म रूप से मिल रही है कि केवल और केवल क्षमा और चरणों की भक्ति ही हमें मांगनी चाहिए। और फिर भगवान कहते कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम बाहर जाओ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ और नवदंपति है। हर एक छोटी छोटी महीन बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सूक्ष्म तरीके से हमें यहाँ पर सिखाई और दिखाई जाती है शिव पुराण के द्वारा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसे पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। जब शिवजी जनवासे में पहुंचे तो उन्होंने लोकाचार वर्ष जैसे पहले भी हमेशा वो प्रणाम करते हैं, उन्होंने मस्तक झुकाया। वो हमें हर बार विनम्रता का ये जो ज्ञान देते हैं अपने आप करके, ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और सब प्रसन्न होते हैं स्तुति करके गिरिजा नायक महेश्वर की, और सब अपनी अपनी यथोचित सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा भी करनी है, उनसे क्षमा भी मांगनी है, और उनके चरणों की भक्ति मांगनी है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।